यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमेत सुरर्षिणा सत्ताः श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भासितः। अब आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कल हम निवेदन कर रहे थे महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। 7 ही दिन कथा क्यों होती है? 9 दिन क्यों नहीं सुनते? 10 दिन कथा क्यों नहीं सुनते? सप्ताह श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भासितः। देखो भाई, नारद जी ने 7 दिन की कथा की परंपरा शुरू कराई, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे भागवत में 2 महात्मा हैं, एक पहले और एक भागवत के अंत में। भागवत कथा शुरू होने से पहले 6 अध्यायों में महात्मा गाया गया, जो पद्म पुराण से लिया गया है। अब भागवत के अंत में 4 अध्यायों में महात्मा है, जिसको स्कंद पुराण से लिया गया है। तो भागवत के अंत में जो 4 अध्यायों का महात्मा है, उसमें लिखा है कि राजा परीक्षित की आयु ही 7 दिन बची थी, क्योंकि तक्षक नाग आएगा 7वें दिन परीक्षित जी को डस लेगा। 7 दिन की उम्र महाराज परीक्षित की बची थी, इसलिए सुखदेव महाराज ने समाधि में बैठ करके दिन रात 18, और उस समय जब कथा हुई थी तो न तो महाराज परीक्षित जी ने 7 दिन तक कुछ खाया पिया, और न सुखदेव जी महाराज ने न तो चाय पिया न नाश्ता पानी किया। बिना कुछ खाए पिए अनवरत 7 दिन बैठ करके समाधि में सुखदेव जी ने पूरी कथा सुना करके महाराज परीक्षित जी को मुक्त किया। बोल भागवत भगवान की। तब से ये कथा 7 दिन सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई, लेकिन वास्तव में 7 दिन की कथा की परंपरा नारद जी ने सनकादियों से प्रारंभ कराई। बोल नारद भगवान ने किया कि महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है कि नारद जी कभी एक जगह धरती में टिकते ही नहीं, क्योंकि प्रजापति दक्ष को नारद जी का शाप मिला हुआ है। क्या शाप मिला है? एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा, बेटा विवाह करो, बाल बच्चे पैदा करके संसार बढ़ाओ। तो प्रजापति दक्ष ने 10,000 बेटा पैदा किए। बोले बेटा जाओ तपस्या करके आओ, तुम भी विवाह करो, संसार को आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे 10,000 बेटा रास्ते में गए, सो नारद बाबा उन्हें मिल गए, और नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि सभी बेटा तपस्या करने तो गए, लेकिन सब के सब बाबा बन गए। कोई घर नहीं आया, किसी ने विवाह ही नहीं किया। बहुत दिन हो गया, जब लौट के नहीं आए, प्रजापति दक्ष को बात पता चल गई कि मेरे सभी बेटा बाबा बन गए, नारद ने बना दिया। तो बेचारे निराश होकर पिता के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, एक बार फिर बेटा पैदा करो। तब प्रजापति दक्ष ने 1000 बेटा फिर जन्म दिया। बोले बेटा तुम जाओ तपस्या करके आओ और विवाह करके बाल बच्चे पैदा करो।
1000 बेटा जब दोबारा गए तो नारद बाबा फिर मिल गए और इन सबको नारद जी ने सबको बाबा बना दिया। तपस्या करने गए लेकिन लौट करके कोई नहीं आए। अब तो महाराज प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हुआ। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप बार बार कहते हो हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा बेटा नारद सबको बाबा बनाए दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, इस बार बेटा नहीं बिटिया पैदा करो। तब प्रजापति दक्ष ने 60 बेटियों को पैदा किया, जिनमें ये 7 जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा को ब्याही गई हैं, स्वाति इत्यादि, रोहिणी इत्यादि, ये सब उन्हीं की बेटियां। अब जब प्रजापति दक्ष ने बेटियों को जन्म दिया, तब नारद बाबा ने किसी को दादा दादी नहीं बनाया। लेकिन प्रजापति दक्ष ने सोचा कि एक दिन ये नारद मुझे मिल जाए तो मैं इसे ठिकाने लगाऊं कि स्वयं का बाबा बन के घूम रहा है, दूसरों को भी बाबा बना रहा है। एक दिन नारद जी मिल ही गए। प्रजापति दक्ष ने खूब खरी खरी सुनाया और भयंकर साफ दे दिया कि जाओ, आज के बाद से साफ दे रहा हूं कि तुम कहीं धरती में एक जगह टिक नहीं सकते, क्योंकि अगर टिकोगे तो लोगों को ज्ञान दोगे, लोग ज्ञान लेंगे तो सब बाबा बन जाएंगे। नारद जी चाहते तो साफ दे सकते थे, लेकिन नारद जी सहर्ष स्वीकार कर लिया। नारद जी ने कहा, बहुत बढ़िया, महात्माओं को चाहिए कि हमेशा घूमते फिरते रहना चाहिए, एक जगह चिपकना महात्माओं का लक्षण नहीं है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। तब से नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं और हर क्षण भगवान का कीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जगह बैठते नहीं हैं, वो 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन लिए भाई? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखो भाई, वैसे तो इस कलिकाल में सांप लगता नहीं है। तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तो अगर आज कलिकाल में सांप लगने लगे तो दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। बोलो जय सिया राम। इसलिए खूब सांप दीजिए। ये केवल आप मेढक की तरह बड़बड़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे आपको कोई कितना भी सांप दे दे, और अगर आपका मन भगवान में लगा है तो वो सांप आपके आसपास नहीं भटक सकता, क्योंकि भगवान की कथा है सांप विमोचन। जिसका मन भगवान में रमा रहता है, जिसका मन भगवान की कथा में लगा रहता है, उसका सांप क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए नारद जी महाराज जब तक कथा सुनते हैं तब तक ये सांप उनके आसपास नहीं भटकता। अच्छा, तो महाराज एक बात बताइए, नारद जी का सनकादियों के साथ भेंट कैसे हुई, और फिर नारद जी को 7 दिन बैठ के कथा सुनने की क्या जरूरत है? आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब यहाँ पर बहुत बढ़िया एक इतिहास सुना रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ धाम में, बोल बद्रीनाथ धाम की,
एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी माने बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम में चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र किस लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम। देखो भाई, महात्मा जब संसार में भ्रमण करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? आज संसार में भेष बना करके बहुत से महात्मा घूम रहे हैं और ये समझ में नहीं आता कि ये नकली महात्मा है कि असली महात्मा है, क्योंकि दाढ़ी रखा करके, कपड़ा रंगा करके, लाल पीले पहन करके महात्माओं की कमी हमारे भारत देश में नहीं है। बोलो जय सिया राम। लेकिन क्या ये कपड़े रंगाने वाला, दाढ़ी रखाने वाला असली महात्मा है कि नकली है? इसकी पहचान क्या है? तो भागवत का ये श्लोक बता रहा है कि अगर असली और नकली महात्मा की पहचान करना हो तो सूर्य जी कहते हैं सत्संगार्थम समायाता। महात्मा वही है, संत वही है जो संसार में विचरण करे। किसके लिए? सत्संग के लिए। और जो दाढ़ी रखा करके, कपड़े रंगा करके संसार में ज्यादा से ज्यादा प्रपंच करे, ज्यादा से ज्यादा संसार की बातें करें और केवल व्यासपीठ से, केवल मंच में बैठ करके फलाने को बेटे होने का आशीर्वाद दे, फलाने को चमत्कार दिखावे, वो महात्मा नहीं है। क्योंकि देखो भाई, फलाने बहू को बेटा बिटिया देना, फलाने को गाड़ी घोड़ा देना, ये आशीर्वाद देना महात्माओं का काम नहीं है। महात्माओं का काम है कि जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ कीर्तन हो रहा हो, वहाँ बैठ के सत्संग करें, कथा सुने, कीर्तन सुने। ये असली पहचान है। इसलिए चारों भैया सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक से क्या देखा कि सामने से नारद जी महाराज चले आ रहे थे। जैसे नारद जी को देखा तो सनकादि बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई, नारद जैसे महात्मा आ रहे हैं, अब तो बढ़िया विधिवत कथा होगी, खूब सत्संग होगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज पास में आए, ध्यान से सुनिएगा, नारद जी को देखते ही सनकादि आश्चर्य में पड़ गए। क्या देखते हैं कि नारद जी का मुख मलिन है। ऐसे लग रहा है जैसे नारद जी के मुंह में बार कथं ब्रह्मण्डेन मुखा कोतश्चिन्ता तुरो भवान् मते कुत्र कोतश्च गमनं तव। गिर जाए तो पागल हो जाता है। कंजूस व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर घी में मक्खी बढ़ जाए तो मक्खी को भी चूस करके खा जाए। बोलो जय सिया राम। 1 रुपया गिर जाए तो पगला जाते हैं, अरे महाराज मेरा 1 रुपया कहीं गिर गया। इसलिए नारद जी इदानीं सोन्न चित्तोऽसि अतभित्तो यथा जना। कोई व्यापार करते नहीं गया या कहीं नंबर 2 का धन तो नहीं कमाया? मेरा भाई कहते हैं ये जो हमें धन मिला है, ये किसी दुकान, किसी व्यापार में नहीं मिलता, ये किसी फैक्ट्री में नहीं मिलता। ये धन तो किसी सच्चे सदगुरु के चरण में मिलता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मन सतगुरु, वस्तु अमोलक
एक जन्म का नहीं, मैं तो कई जन्मों से ये धन कमा रही हूँ। जन्म जन्म के पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म के, जन्म जन्म की पूंजी पाए। किसी ने पूछा कि मेरा भाई जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मैं कई जन्मों से ये धन कमा रही हूँ। अरे देवी जी, अगर आज भारत देश में कोई ज़्यादा धन कमा ले, बैंक बैलेंस कर ले, तो इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और अगर बैंक में नहीं है, तकिया के नीचे सिल करके लगा रहे हो, दीवारों में पैसा चुना रहे हो, तो या तो सीबीआई रेड मार देती है अथवा कोई चोर चुरा ले जाता है। देवी जी, तुम इतने जन्मों से धन कमा रही हो, क्या तुमने कभी टैक्स नहीं दिया गया? क्या तुम्हारे यहाँ कभी चोर नहीं आए क्या? क्या तुम्हारे घर में छापा नहीं पड़ा? मेरा भाई कहते हैं देखो भाई, जो धन कमाते हैं और कमाने के बाद जो संसार में नहीं गवाते, उसी को टैक्स देना पड़ता है, उसी के घर में छापा पड़ता है। मैंने जितना धन कमाया सब संसार में गमाया। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाए। जग में सभी को आयो पाओ मैंने, जग में सभी को आयो पाओ मैंने, राम रतन मैंने, राम रतन पाओ। जय हो। ताली बजाते हुए। अब देखिए, आज हम जो धन कमाते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये कमाया, तो ये भी डर बना रहता है कहीं कम ना हो जाए। ये ज़्यादा कमा लिया तो ये डर रहता है कहीं चोर ना चुरा ले जाए, कहीं गिर ना जाए। लेकिन मीरा भाई कहते हैं कि भगवान नाम रूपी धन ऐसा है कि न तो चोर चुरा सकता, न कोई हमसे छीन सकता। जितना बांटते हैं उतना ही ये बढ़ता है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, पाओ जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव है बटिया सतगुरु, सत की नाव की बटिया सतगुरु, बटिया सतगुरु के बटिया सतगुरु, बटिया सतगुरु
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरसि हरसि जस गायो पायो जी मैंने, हरस हरसि जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन 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 पायो जी मैंने, कृष्ण रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सनकादि कहते हैं नारद जी क्या बात है, आपका क्या खो गया, आप अपने दुख का कारण हमें बताइए। तब नारद जी महाराज ने अपने दुख का कारण बताया, ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं आहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाग नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाग नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाग नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब सनकादियों ने नारद जी से दुख के विषय में पूछा, तब नारद जी ने कहा महात्माओं, मैं इस पृथ्वी को, धरती मैया को सर्वोत्तमा समझ करके सत्संग के लिए आया। सर्वोत्तमा क्यों समझा पृथ्वी को? क्योंकि इस पृथ्वी का नाम है धरणी, धरती, ये सबको धारण करती हैं। पृथु महाराज के पुत्री हैं, इसलिए इस धरा का नाम है पृथ्वी। भगवान की पत्नी है पृथ्वी मैया। प्रत्येक अवतार भगवान के इसी धरती में ही होते हैं, और जितने पदार्थ हैं सभी इसी धरती में ही हैं। बोले सुखदेव भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय
सर्वोत्तम समझ करके सत्संग के लिए आया। सावधान होकर के अब कथा सुनिए। लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। सनकादियों ने कहा, नारद जी हर जगह कथाएं नहीं होती, आपको तीर्थों में जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा, महाराज सबसे पहले मैं तीर्थों में ही गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी में भी गया, गोदावरी गया, रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिला। बस महाराज मैंने तो पूरा चारों तरफ धरती में केवल एक ही चीज देखा। क्या? कलयुग का एक मित्र है जिसका नाम है अधर्म। बोलो जय सिया राम। कलिना धर्म मित्रेण हरेयं बाधिता धुना। कलयुग का एक मित्र है जिसने आज पूरे पृथ्वी को, अधर्म ने आज पूरे पृथ्वी को बांध करके रख दिया। चारों तरफ केवल अधर्म ही अधर्म हमें दिखाई दे रहा है। न तो महाराज कहीं सत्य दिखाई दे रहा, न कहीं तप, न दान, न दया। अच्छा, प्रायः मनुष्य आलसी होते जा रहे हैं। आलसी होने के साथ साथ उनकी बुद्धि भी आलसी हो गई। एक दूसरे के लोग गाली देने में लगे हुए हैं, केवल अपना ही पेट भरने में लगे हैं। बस हमारा पेट भरे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। सनकादियों ने कहा, नारद जी वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम कभी गृहस्थों के यहाँ भी गए? क्योंकि बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं श्रीवास्तव परिवार जैसे, जहाँ घरों में भी सत्संग होता है। देखो भाई, पहले जमाने में माता जी हमारे घरों में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। हमेशा घरों में दीपक जलता था, आपस में बैठ कर के लोग सत्संग करते थे। जब से ये फोन आया, जब से मोबाइल आया तो सबको भ्रष्ट कर दिया। क्योंकि अब सब लोग प्रायः मोबाइल में ही सत्संग करते हैं, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं। बोलो जय सिया राम। सनकादियों ने कहा कि क्या गृहस्थों के यहाँ गए? नारद जी ने कहा, महाराज मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी मैंने आश्चर्य देखा। क्या? मैंने सोचा चलो भाई गृहस्थों के यहाँ सत्संग हो रहा होगा। जैसे गृहस्थों के यहाँ गया तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घरों में मैंने देखा कि घर में अगर किसी की चल रही है तो केवल देवी जी का ही चलता है। श्रीमती जी ने जो कहा वही घर में होगा, और अगर उनके मन का नहीं हुआ तो घर में तांडव हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। केवल पत्नियों का ही चलता है, पतियों का तो पतन हो गया प्रायः घरों में, सब घर में नहीं। एक महात्मा बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि देखो भाई, आजकल होता क्या है कि जब पति पत्नी मार्केट में जाते हैं, मार्केट माने मार्केट में दो काम होता है, या तो मार्केट होगा अथवा पति पत्नी में मारपीट होगी। अरे भाई, मन का सामान नहीं मिलेगा तो वहीं पति पत्नी में लात घूसा बजने लगेंगे। तो मार्केट में सामान तो लेते ही है, मारपीट भी खूब चकाचक होती है। तो एक महात्मा कह रहे थे कि जब पति पत्नी मार्केट जाए, देवता पीछे पीछे कुत्ते की तरह। बोलो जय सिया राम। तो हमें समझ जाना चाहिए कि घोर कलिकाल शुरू हो गया। अगर घर में पत्नी कमा रही हो, नौकरी करके परिवार को पाल पोस रही हो, और पति परे पड़े खा रहा हो, चारपाई में बैठे बैठे पत्नी की कमाई, तो समझ जाना कि घोर कलिकाल शुरू हो गया। और उस पति पर दया करना चाहिए, बेचारा है, देखो तो पत्नी की कमाई खा रहा है। अरे पुरुष का वो पुरुषार्थ किस काम का जो पत्नी की कमाई खाए? पुरुष को तो चाहिए कि स्वतः कमा करके पत्नी का भरण पोषण करे, परिवार का भी भरण पोषण करे।
इसलिए नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता के घर में गया तो केवल देवियों का ही चलता है। और देखो भाई, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जिस घर में या जिस देश की देवियां अगर शासक होंगी वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो देश का शासक होता है वो नौकर होता है प्रजा का। बोलो जय सिया राम। नौकर होता है। तो क्या हमारी माताएं घर की मालकिन बन करके नौकरानी बनेंगी? क्या हमारी माताएं देश की प्रधानमंत्री बन करके नौकर बनेंगी? क्योंकि हमारी माताएं किसी राष्ट्रपति से कम नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि महारानी बन करके घर में रहें और पुरुषों को नौकरों की तरह कमा करके उसका भरण पोषण करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। लेकिन जिस घर में माताएं ज्यादा मालकिन बनेंगी वो घर कहीं का नहीं रह जाएगा। ये विद्वानों का मत प्रायः देखने को मिलता भी है। इसलिए महाराज घर में अगर 5 भाई हैं और 5 भाइयों में अगर हो जाए खटपट तो घर के बंटवारे के लिए ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। श्याल को बुद्धिदायक। अगर घर में खटपट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई तो घर के लोग घर की बंटवारा नहीं करते, ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं। अरे महाराज देखो, सालों को बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, बुलाइए, लेकिन साले आके करते क्या है? बोलो जय सिया राम। आते ही अपने बहन के कान में भूख मारते हैं, बहन जल्दी चूल्हा अलग कर लो नहीं ये भी गायब हो जाएगा। साले आकर के सही सलाह दें तब तो अच्छा है, लेकिन साले आकर के घर में और घूटन डाल लें तो हमें ऐसे सालों से क्या मतलब भैया। बोलो जय सिया राम। अरे क्या हमारे घर में दादा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा काका, क्या हमारे घर में विद्वान लोग नहीं हैं कि अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, बंटवारे का समस्या आवे तो घर में क्यों ना निपटा लें? पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा इसलिए होती है क्योंकि उनमें सामंजस्य नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों में ऐसे ऐसे पंडा बैठ गए कि उन तीर्थों का महत्व घटा दिए। कैसे कैसे पंडा? ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके, त्रिपुंड लगा के, माला पहन करके संकल्प पढ़ रहे हैं, पिंड दान करा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ऐसे ढोंगी पंडा बैठ करके तीर्थों को भ्रष्ट कर दिए। देखिए एक सच्ची घटना है, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे और फिर बाद में हमने भी अपने आंखों से भी देख लिया। गुरुजी हमारे छत्तीसगढ़ के थे तो गुरुजी ने कहा कि बेटा हमारे ही पास में एक जिला है, वहाँ एक गांव है, उस गांव का एक नाई नौआ, बुरा मत मानिएगा ये सच्ची घटना है, और आप लोग देखते होंगे कि गांव में घरों में जो नाई होते हैं वो आधे पंडित ही होते हैं। जब विवाह इत्यादि कराने हमारे रजनीश जी जाते हैं तो अगर वहाँ की विधि नहीं पता तो सबसे पहले नौआ को बुलाते, भैया इधर आओ, हम मंत्र जरूर बोलेंगे लेकिन विधि तुम बताते जाना, क्योंकि उस क्षेत्र की विधि नाई जानता है। तो नाई अधिकतर पंडितों के साथ रहते रहते आधा पंडित ही हो जाता है। देखने में सुंदर था ही वो, प्रयाग सत्य घटना। पिंडदान कराने लगा, संकल्प पढ़ने लगा, बड़े से बड़े लोगों को चेला भी बनाने लगा। एक बार भुरहुरी गांव से एक बहुत बड़े सेठ पहुंच गए, कहीं के सेठ पहुंचे होंगे, बड़े धनाढ्य थे, नगर सेठ थे, अरबपति थे। उस नाई ने सोचा कि अगर हमने इनको मोड़ दिया, अगर इनको हमने चेला बना दिया तब तो हमारी गाड़ी अच्छे चलेगी।
तो उसने इतना इतना बढ़िया ढोंग रचाया कि वो सेठ जी इसके चक्कर में फंस गए और गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया। सेठ जी ने कहा, गुरु जी हमारी इच्छा है कि एक बार हम आपके कभी गांव में भी घूमने आवें परिवार को लेकर के। उस नाई ने सोचा, अरे भाई इतने अमीर आदमी भला गांव देहात में कैसे जाएंगे। तो उसने अपने गांव का एकदम सही सही पता और नाम लिखवा दिया। काफी दिनों के बाद सेठ जी ने सोचा कि चलो भाई चेला का कर्तव्य है कभी कभी गुरु के यहाँ भी जाना चाहिए। तो उसी पते से वो सेठ जी पहुंच गए छत्तीसगढ़ के उसी जिला में और गांव में। गांव वालों से पूछा, भैया ये हमारे गुरु जी कहाँ रहते हैं। तो गांव वालों ने देखा, महाराज इस नाम के तो कोई पंडित है ही नहीं। मतलब अरे महाराज इस नाम का केवल हमारे गांव में नाई है, नौआ, कोई पंडित नहीं है। इतने में वो नाई बढ़िया स्तूरा लेकर के मस्त चाल में चला रहा था। गांव वालों ने कहा बस बस यही है। शेर जी ने मुड़ के देखा, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। गांव वालों ने कहा नहीं ये हमारे गांव का नौआ है। और जब पास में आया तो शेर जी ने कहा कि गुरुजी ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, आप नाई हो। तो खिलखिला के हंसने लगे। अरे महाराज आज हमें पता चला कि जो जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो कितने भोरे हो जाते हैं। देखो भाई हमारा काम है मूड़ना। पंडित बन के चेला मोड़ देते हैं, नौआ बन के सिर मोड़ देते हैं। आप चाहे सिर मुड़वाओ चाहे चेला बन के मुड़ जाओ, मूड़ना हमारा काम है। बोलो जय सिया राम। बेचारे शेर जी हाथ जोड़ते ही रह गए, महाराज हम ही से गलती हो गई, अब क्या करें। वहां से 9-11 हो गए। बाद में हमने अभी लगभग पिछले ही वर्ष एक गांव में कथा करने गए थे, वहां भी एक ऐसी घटना हुई। और आज भी वो व्यक्ति बेचारा घर से नहीं निकल पाता, गांव वाले खूब गाली देते हैं। ब्राह्मण तो नहीं है लेकिन ब्राह्मण बन के प्रयागराज में खूब बढ़िया सत्यनारायण की कथा सुनावे, श्राद्ध करावे, पिंडदान करे। बोलो जय सिया राम। अब जरा विचार करिए, जब इस प्रकार का ब्राह्मणेतर और अनपढ़ व्यक्ति जब संकल्प करेगा, पिंडदान कराएगा, क्या किसी के पितरों का कल्याण होगा? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, पितरम वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता। अगर आप किसी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो आपके अंदर भाव होना चाहिए, भाव से पूजा करिए। लेकिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हो, पितरों का तर्पण कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए, वाक्य की शुद्धि होनी चाहिए। अगर आपका संकल्प गड़बड़ हुआ तो वो पिंडदान आपके पितरों तक नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जब कभी गया में जाइए, जब कभी आप तीर्थों में जाइए तो अपने परिचित विद्वान ब्राह्मणों को लेके जाइए, अथवा परिचित विद्वान ब्राह्मणों से ही पिंडदान और श्राद्ध हमेशा कराइए। मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण मूर्ख है तो आप उसका भरण पोषण करिए, उसको खाने पीने के लिए दीजिए, पैसा भी दे दीजिए, उसकी रोजी रोटी चले। लेकिन जब कभी श्राद्ध करावें, जब कभी सत्कर्म करावें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण से ही कराना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा। यहाँ तक भी देवी भागवत में आया है महाराज, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको ढूंढने से ब्राह्मण विद्वान नहीं मिलता तो मूर्ख ब्राह्मण से ज़्यादा अच्छा है कि आप हाथ में कुसा ले लीजिए और पितरों का नाम लेकर के पितरों को जल दे दीजिए, पितरों का नाम लेकर के उनको पिंडदान दे दीजिए, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से नहीं, मूर्खों से नहीं, विद्वान ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भी विद्वान होना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नहीं तो संकल्प अगर गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा किया कराया सब मिट्टी में मिल जाए। इसलिए तीर्थों में जाइए, अगर गया में तो बड़े संभल के जाना चाहिए।
तो आज तीर्थों में ऐसे ऐसे ब्राह्मणेतर पंडा बैठ गए जो तीर्थों के महत्व को घटा दिया। नारद जी ने कहा आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। आज मंदिरों को यवनों ने ध्वस्त कर दिया, हमारे मंदिरों के शिखरों को गिरा करके अपने गुम्मद खड़ा कर लिए। लेकिन आज भगवान की राम जी की बहुत बड़ी कृपा हुई कि एक राम मंदिर से गुम्मद हटा करके अब शिखर बन रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अब जरा विचार करिए, न जाने कितने हजारों मंदिरों से शिखर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए। तब जब हम रो रहे थे तो जो हमारे शांति प्रिय लोग थे बड़े प्रसन्न हो रहे थे, और आज एक गुम्बद हमने वो गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया और अपना मंदिर बना रहे हैं तो सब गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन भैया अब समय ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे राम मंदिर बन रहा है। अब काशी में ज्ञानवापी भी बनने वाला है और इसके बाद मथुरा की भी बारी अब धीरे धीरे आने वाली है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये सब गुम्मद वाले केवल गिड़गिड़ाते ही रह जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज हमें कहीं भी शांति नहीं मिली। अब मैंने सोचा कि चलो भाई वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने लीला की है, जरूर वहाँ मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज वृंदावन आए तो वहाँ भी इन्होंने आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा निषण्णा खिन्नमानसा। एक 16 साल की कन्या जोर जोर से रो रही थी और चारों तरफ से सुंदर सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं। उसके गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए थे। जैसे ही रोते बिलखते हुए नारद जी ने उस देवी को देखा तो नारद जी का हृदय पिघल गया। नारद जी के मन में हुआ कि चलो भाई इस देवी का दुख दूर करना चाहिए। जाते जाते नारद जी महाराज रुक गए। नहीं नहीं, देवियों के बीच में हम महात्माओं को का क्या काम भाई। जैसे ही नारद जी वापस हुए तब उस देवी ने जोर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे नारद जी महाराज, हे महात्मन, ठहरिए, रुकिए। अरे आप जैसे महात्माओं के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते हैं, और हमने सुना है संत दरस जिमि पातक तर, संत दरस जिमि पातक तर। हमने सुना है कि अगर संतों के दर्शन दूर से भी हो जाए तो व्यक्ति के सारे पाप ताप संताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज रुकिए। नारद जी महाराज ने जो देवी की आवाज सुनी तो वापस होकर के आए और उस देवी से परिचय पूछा। कासित्वं का विमोचेमा नार्यः काः पद्मलोचना। नारद जी ने कहा देवी तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? और ये जो चारों तरफ से तो सुंदर सुंदर देवियाँ, कोई पंखा डुला रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं, कोई सिर दबा रही हैं, कोई पानी पिला रही हैं, ये देवियाँ कौन हैं? और तुम्हारे गोद में ये जो 2 बूढ़े लेटे हैं ये कौन हैं? तब उस रोती हुई देवी ने बहुत बढ़िया परिचय दिया, ध्यान से सुनिएगा। तो कौन है? उस देवी ने कहा अहम भक्तिर्तिख्याता एमो में तनयो मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस देवी ने कहा नारद जी मेरा नाम है भक्ति। बोल भक्ति महारानी की। अच्छा आपका नाम भक्ति है। अच्छा ये देवियां कौन है? अरे नारद जी महाराज ये देवियां कोई साधारण नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी मंदाकिनी ये सब नदियां ही आकर के मूर्तिमती होकर के मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी के कान खड़े हो गए। अरे राम गंगा मैया जिसका सेवन कर रही हो, गंगा मैया जिसकी सेवा कर रही हो वो देवी रो रही है। इसका मतलब कि गंगा जी नहाने से भक्ति प्रसन्न नहीं होती। बोलो जय सिया राम। आप जीवन भर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी नहाते रहो, संगम जाते रहो, भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं होंगी। अगर भक्ति महारानी गंगा नहाने से प्रसन्न होती तो यहाँ तो भक्ति महारानी चरण दबा रही हैं लेकिन वे भी रो रही हैं। इसलिए देखो भाई भक्ति गंगा नहाने से प्रसन्न नहीं होती, भक्ति तो केवल कथा गंगा से प्रसन्न होती है। भक्ति महारानी ने कहा देवी नारद जी ये जो मेरे गोद में बूढ़े लेटे हैं ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। और जानती हो मैं पैदा कहाँ हुई हूँ? कहाँ हुई हो है? तब उस देवी ने अपने जन्म स्थान के विषय में बताया। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति का प्राकट्य स्थल क्या है? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता। नारद जी मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। द्रविड़ माने आप लोगों ने एक श्लोक याद किया होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? प्राण धन। अगर शरीर में प्राण ना हो, राम नाम सत्य हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो सब बराबर। इसलिए प्राण धन सर्वश्रेष्ठ धन है। और ये प्राण रहता कहाँ है? तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन जब हम कानों से कथाओं को सुनते हैं तो भक्ति महारानी कहती है मैं बढ़ने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं महाराष्ट्र में गई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन महाराष्ट्र में जाते ही भक्ति महारानी कहती मेरी दुर्दशा शुरू हो गई। देखो भाई महाराष्ट्र में कोई भी जाएगा, चालीसा पढ़ने के बाद जेल में डाल दिया जाता हो। अब जरा विचार करें, जिस देश का राजा हिंदू हो, जिस देश का राजा के हृष्ट पुष्ट हो जाए और खूब चकाचक संसार के सुख भोगों को भोगें, तो जब हमें इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, तो भक्ति महारानी कहती है मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हूँ। और यही हुआ। लेकिन भक्ति महारानी कहती है धन्य है वृंदावन। बाबा मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तो मैं तो एकदम स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई, 16 साल की युवती हो गई। लेकिन वृंदावन आते ही मेरे दोनों जवान बेटा 80 साल के बूढ़े हो गए। बोलो जय सिया राम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वत्सरूपणी जाता युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। बाबा जी मेरे रोने का यही कारण है कि मैं वृंदावन में आकर के तो प्रसन्न हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटा बूढ़े क्यों हो गए? अरे भाई संसार में देखा जाता है कि माता जी 40 साल के तो बेटा 20 साल का, माता जी 60 साल की तो बेटा 35 साल के 40 साल के।
और यहाँ तो महाराज ये स्थिति हो गई है कि माता जी 16 साल की, बेटा 80 साल की। बोलो जय सिया राम। ये विपरीत स्थिति हुई कैसे? देखो बाबा जी, अगर मेरे दोनों बेटा जवान नहीं हुए, अगर स्वस्थ नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं वृंदावन छोड़ करके विदेश चली जाऊंगा। विदेश माने वृंदावन छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगी। अब जरा विचार करिए, माताओं का पुत्रों के प्रति कितना प्रेम होता है। माताएं हमारे अपने बेटों को कितना चाहती हैं, पुत्रों के प्रति कितना वात्सल्य होता है कि ये वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है, साक्षात भगवान का घर है। वृंदावन के लिए लिखा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के भगवान एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाते। तो ऐसे दिव्य अलौकिक गोलोक धाम वृंदावन को छोड़ने की धमकी दे रही हैं। देखो भाई, ये माताओं का वात्सल्य है। आप देखते होंगे कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, बोलो जय सिया राम, तो माताएं दुर्गा मैया के सामने हाथ जोड़ के कहती हैं, हे माता जी, हे भोलेनाथ, हम भले मर जाएं, हमारी उम्र लग जाए, लेकिन हमारा बेटा जी जाए। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सुना है कि कोई माता जी मर रही हो, अगर कोई मूर्ख बेटा माँ की सेवा न करे, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसे तो अन्न नहीं, उसे तो भूसा खाना चाहिए, वो तो जानवर के समान है। जो ऐसे परम वात्सल्यमयी माँ को पाकर के भी माता पिता को सतावे, माता पिता को गाली दे, मारे पीटे, वो वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे भाई, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार माता पिता अगर हमें घर से निकाल भी दें, हमें मारे पीटे, खाना पीना भी न दें, तब भी हम पुत्रों का परम कर्तव्य है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता पिता का कर्ज इतना बड़ा है हमारे जीवन में कि कई जन्म लेना पड़े। हमारे शास्त्रों ने पिता के कर्ज से तो मुक्ति का साधन बताया है, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि कोई भी पुत्र किसी भी जन्म में कभी भी माता के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। इसलिए हर एक पुत्र का कर्तव्य है। अब देखो भाई, बेटा बिगड़ते कब है? बेटा तब बिगड़ते हैं जब 2 पैर से 4 पैर के हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। 4 पैर वाले कौन होते हैं? जानवर। जहां विवाह हुआ, न जाने कौन सा कैंसर हो जाता है, न जाने कौन सी बीमारी आ जाती है कि विवाह होते ही सबसे पहले माता पिता का अनादर करता है। क्या ये विवाह पद्धति में लिखा है क्या भैया? जहां श्रीमती जी आई तो सबसे पहले माता पिता की अवहेलना। लेकिन ये पुत्र धर्म नहीं है। इसलिए अगर देवी जी भी आ रही हैं तो उसे भी सहयोग करना चाहिए और अपने श्रीमान जी से कहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझे छोड़ देना, लेकिन माता पिता को मत छोड़ना। यही धर्म पद्धति। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, वाह देवी, पहली बात तो ये धन है वृंदावन, जहाँ आज भी तुम प्रसन्न हो, नाच रही हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। देखो भाई, आप कभी वृंदावन जाइए तो आधे का नाम लिया जाता है। एक बार हम जब वृंदावन पहली बार गए, मथुरा से वृंदावन गए और रिक्शा में बैठे, तो पहले के ज़माने में लगभग आज से 7-8 साल पहले, ज़्यादा नहीं, वहाँ के रिक्शों में घंटी नहीं होती। क्यों श्याम सुंदर जी? श्याम सुंदर जी तो वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ घंटी नहीं होती। तो जैसे ही रिक्शा में हम बैठे और रिक्शा वाला चला, आगे बहुत भीड़ थी, हमने कहा भैया घंटी तो बजाओ।
उसने कहा पंडित जी चुपचाप बैठे रहो, यहाँ कोई घंटी नहीं बजती। और जो आगे बढ़ा उसने स्पीड बढ़ाया, और जो स्पीड बढ़ाया तो हमारी धड़कन भी बढ़ने लगी कि हे भगवान ये घंटी बजा नहीं रहा है, भीड़ में जरूर भिड़ाएगा। भीड़ के पास पहुंच ही गया। हमने कहा भैया आप तो घंटी बजाओ। उसने कहा पंडित जी चुपचाप बैठे रहो, आपकी बड़ी आदत, पहली बार आए हो क्या, यहाँ कोई घंटी नहीं बजती। हमने कहा हाँ जी पक्का भीड़ में भिड़ाएगा और स्वयं भी जाएगा और हम भी जाएंगे। तो हमने कहा हे प्रभु रक्षा करना। और जैसे ही भयंकर भीड़ के पास गया और इसने कहा राधे, तो भीड़ आधे निकाल करके ले गया। हमने कहा वाह भाई बड़ा चमत्कार है। उसने कहा देख लिया